गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7, संहति ही कार्य साधिका। यहाँ पर हम पहले लेसन का परिचय देखेंगे, जिसके अंदर हमें हितोपदेश, भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएँ यहाँ पर दी जाती है। हितोपदेश की कथाएँ अत्यंत सरल होती है, जिसमें विभिन्न पशु और पक्षियों पर आधारित कथाएँ होती है। यह इसकी खास विशेषता है। हितोपदेश संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध कथा ग्रंथ माना जाता है, जिनके रचयिता पंडित नारायण है। हितोपदेश में नीति बोध देने वाली विविध प्राणी कथाएँ होती है। प्रस्तुत कथाखंड में संगठन का महिमा निर्देश किया गया है। सभी जगह पर संचय रखने से खाना पीना मिल सकता है, ऐसा नहीं होता। शंका को छोड़कर साहस से काम लेने पर और अन्य कोई मुश्किल में नहीं पड़ते हैं, बट संगठन में रहते हैं, सब साथ में रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। प्राणियों में भी संगठन होता है, तो ये सारी चीज़ें मनुष्य को बोधपाठ देती है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है, संगे शक्ति कलो युगे। संग में ऐसी शक्ति है कि हम काफ़ी युग तक उसे जीत सकते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे। हितोपदेशा इज फेमस कलेक्शन ऑफ स्टोन इन संस्कृत. The writer is Pandit Narayana. It is believed that this work was composed in 9th century AD. In this work, there are many fables which have a moral. One of those stories is presented here. In these stories, the importance of organization described, but the background has been presented very difficult manner. If we are constantly suspicious, we may not be able to get anything to eat or drink. Hence, one should not be suspicious and get into one's work with courage. When one begins to do this, its problems are created due to qualities like greed, then it is organization which helps. This is the moral that can be got from this story. If the animal kingdom can live in the organization, human society should be try to live in a similar manner. This is also suggested in this story. As you look at the story from the point of values, also remember that you have to learn the various past tense form of the verbs used in this lesson. अब यहाँ पर इस कथा में जो संगठन का महिमा दिखाया गया है, वो कुछ अलग तरीके से ही दिखाया गया है। और सभी जगह पर अगर शंका रखते हैं तो खाने पीने का नहीं मिल सकता है, और अगर इसी तरीके से चलते हैं तो इंसान अगर मुश्किल में भी पड़ सकता है। बट यहाँ पे जो लेसन है वो प्राणी पर दिया गया है, जिससे हमें काफ़ी बोध लेना है। प्राणी जगत में संहति यानी कि संगठन रखते हैं, तो सोचने के लिए सोचने का ये है कि मानव समुदाय अगर संहति रखते हैं तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। और यहाँ पर नीति शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो अभ्यास करने के साथ यहाँ पर भूतकाल क्रियापदों का जो रूपों का प्रयोग किया गया है, उसका भी हमें यहाँ पर अभ्यास करना है। तो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 7। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरुः
अस्ति यानी यहाँ पर है। गोदावरी तीरे, गोदावरी तीरे यानी कि जो गोदावरी नदी है उसके किनारे। शाल्मली तरु यानी सिल्क कॉटन ट्री। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अस्ति यानी कि गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सिल्क कॉटन ट्री का वृक्ष था। तो ट्रांसलेशन जो है वो कुछ इस तरह से होगा उसका। गोदावरी तीरे यानी कि ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। शाल्मली तरु यानी कि सिल्क कॉटन ट्री विविधेभ्य देशेभ्य यानी कि फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन इस तरह से होगा पहली लाइन का। देयर वॉज अ लार्ज silk cotton tree on the banks on the river of गोदावरी। उसके बाद का ट्रांसलेशन है जिसमें लाइन है विविधेभ्य देशेभ्य समागताः बहवः विहगा तत्र रात्रो निवसन्ति। विविधेभ्य और देशेभ्य, विविधेभ्य देशेभ्य, विविधे यानी कि डिफरेंट, फ्रॉम वेरियस कंट्री यानी अलग अलग कंट्री से जो आए हुए, समागता यानी आना, आए हुए, विविधेभ्य देशेभ्य समागता बहव, बहव यानी मैनी, विहगा यानी कि जो बर्ड्स है वो, तत्र यानी कि वहाँ पर, रात्रो यानी नाइट, रात्रि को, निवसंती यानी वहाँ पर रहते थे। तो उसका ट्रांसलेशन होगा कि विविध देशों में से आए हुए जो पक्षी है वो वहाँ पर रात को निवास करते थे यानी वहाँ पर रुकते थे। तो ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा मैनी बर्ड्स हु हैड कम फ्रॉम वेरियस कंट्रीज यूज्ड टू स्टे देयर एट नाइट। उसके बाद का लाइन है तेषु लघुपतनक नामा वायसः अपि एकतमः अस्ति। तेषु यानी कि वहाँ पर, तेषु तो वहाँ पर, उसके अंदर, तेषु यानी उसके अंदर, लघुपतनक नामा यानी कि लघुपतनक नाम का, वायस यानी कौवा यानी कि क्रो। तो वहाँ पर तेषु यानी अमोंग देम, लघुपतनक नामा यानी कि लघुपतनक नाम का जो कौवा था, कौवा यानी कि क्रो, एकतम वन अमोंग देम। तो ट्रांसलेशन इस तरह से होगा कि उसमें एक लघुपतनक नाम का कौवा था। ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा among them was also a crow by the name लघुपतनका। अब उसके बाद वाली लाइन है अथ कदाचितन प्रभातकाले स वायसः कृतान्तं द्वितीयम् इव अटन्तं व्याधं पश्यत। यानी कि तब उसी समय पर वहाँ पर कहा जा सकता है कि अथ कदाचितन प्रभात काले, अथ कदाचितन यानी कि अब एक बार, प्रभात काले यानी सुबह के समय पर, वायस, वायस यानी कौवा, कृतांत द्वितीय में अटंत व्याधम पश्यत। कृतांत, कृतांत का मतलब होता है कि प्रभात काले बीजे, कृतांतम द्वितीयम एवं यानी बीजे यमराज के जैसे ही, अटंतम यानी घूमते हुए,
व्याधम पश्यत यानी उसने शिकारी को देखा। वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि उसने अतः कदाचितम हाउ वंस दिस इज एन इंडेसिएबल यानी कि एकतम यानी वन अमोंग देम, प्रभात काले यानी इन द मॉर्निंग, कुतांतम इव द्वितीयम यानी लाइक द सेकंड अदर गॉड ऑफ डेथ, कुतांतम मीन्स अटंतम, अटंतम यानी कि वहाँ पर जो घूमता है वो, वहाँ पर घूमने वाला, व्याधम पश्यतम यानी कि उसने उसको व्याधम पश्यतम यानी कि सो द हंटर यानी उसने शिकारी को वहाँ पर देखा। तो ट्रांसलेशन होगा कि नाउ वंस द क्रो शो अ हंटर लाइक द सेकेंड गॉड ऑफ डेथ मूविंग अबाउट इन द मॉर्निंग। उसके बाद वाली लाइन है तब तवलोक्यः सो अचिन्तयतः अद्य प्रातरेव अनिष्टदर्शनं सञ्जातं न जाने ततः किमनम् अभिप्रेतं दर्शयिष्यति। यानी कि अब वो क्या कह रहा है कि अब उसने सुबह सुबह ऐसे उसको देख लिया है, तो तवम अवलोक्यम यानी कि हैविंग सीन हिम, अवलोक्यम यानी कि देखना, प्रातरेव यानी इन द मॉर्निंग ओनली राइट, अनिष्ट दर्शनम, अनिष्ट दर्शनम का मतलब होता है साइट ऑफ द इंसुपियस। अब यहाँ पर आपको हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं कि तवम अवलोक्यम यानी उसको देखकर, सो अचिंतयत यानी उसने सोचा, अद्य यानी आज, प्रातरेव यानी सुबह सुबह, अनिष्ट दर्शनम संजात यानी अनिष्ट के दर्शन हो गए, न जाने तत यानी अब मैं जानता नहीं कि, किमन अभिप्रेतम यानी क्या प्रिय है और क्या नहीं है, दर्शयिष्यति यानी देखना, विचिंत्य यानी विचार करके। ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा कि उसने जब हंटर को देखा तब उसने क्या सोचा, हैविंग सीन हिम ही थॉट टुडे इन द मॉर्निंग इटसेल्फ द साइट ऑफ द बैड थिंग टुक पैलेस, आई डोंट नो what undesirable thing it will show, thus thinking he become anxious। अतः तेन व्याधेन तडूलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्णम्। अतः, अतः का मतलब होता है कि अतः तेन व्याधेन अब वह शिकारी ने, तांडुल कणान यानी तांडुल कणान यानी कि जो राइस के दाने होते हैं वो, विकीर्य यानी उसे नीचे गिराया, विस्तीर्णम यानी फैलाना, जालम विस्तीर्णम यानी जाल को फैलाया, सच और उसने। अब यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन होगा कि अब शिकारी ने जो राइस के दाने थे उसे नीचे गिराए और फिर उसने जाल बिछाया। स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठत। अब उसने क्या किया, वह वृक्ष के पीछे से ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो स च तो उसने पृष्ठभागे, वृक्षस्य वृक्ष के पीछे, पृष्ठभागे यानी पीछे से, प्रच्छन्नो, प्रच्छन्नो यानी कि उसने छुपाकर, छुपकर, अतिष्ठत वह उसने पीछे खड़ा होके देखा और फिर पीछे खड़ा होकर देख रहा था और फिर उसने ये सारा जाल बिछाया और फिर वृक्ष के पीछे
छुपकर ये सब देखने लगा। तस्मिन् एव काले चित्रग्रीवनामा कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यसर्पत। अब तस्मिन काले उसी समय पर चित्रग्रीव नाम का कपोतराज यानी कपोत यानी कि जो कबूतर होते हैं, कपोतराज यानी कि जो कबूतर होते हैं यानी पिजन्स, पिजन्स को आपने देखा होगा, डव कबूतर्स, ठीक है। तो उस वो जो थे वो वहाँ पर आए, परिवारण सहित यानी कि परिवार के साथ वो वहाँ पर गगन में यानी आकाश में जा रहे थे। अब उससे जब ये जाल बिछाया तब कपोतराज पिजन्स वो अपने परिवार के साथ आकाश में उड़ते जा रहे थे। तो ट्रांसलेशन होगा कि उसी समय चित्रग्रीव नाम के जो पिजन्स के किंग थे परिवार के साथ में आकाश में जा रहे थे। Now after having scattered the rice grains, a net was spread by the hunter and he stood hidden behind a tree. Right at the time the king of pigeons named Chitragriva was going in the sky with his retinue यानी फैमिली के साथ वह जा रहा था। आगे का है भूमो विकीर्णान तांडुलकणान दृष्ट्वा कपोताः लुब्ध्वा अभवन। अब उसने भूमो यानी भूमि पर, विकर्णान भूमि पर उसने विकीर्णान तांडुलकणान यानी नीचे गिरे हुए उसने जो राइस के दाने थे वो देखे। कपोता लुब्ध्वा अभवन उसने वो देखे तब क्या हुआ, पिजन्स जो था उसे लालच हुई, देखकर उसे लालच हुई। अब आगे ट्रांसलेशन इसी तरह से होगा कि जमीन पर यानी पृथ्वी पर जो राइस के दाने थे उसे गिरे हुए देखकर पिजन्स को लोभ हुआ, लालच हुई। Having seen the rice grains spread on the ground, the pigeons were greedy. लालच होना मतलब greedy, लालचू होना। ततः स कपोतराजः तांडूलकणलुब्धान् कपोतान् अकथयत। यानी ततः, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ततः वहाँ देखकर तांडुल लुब्धान यानी राइस के दाने से जो लालच से भरे हुए पिजन्स थे, अकथयत उसने कहा, अकथयत यानी उसने कहा कुतो अत्र निर्जने वने तांडुलकणानां संभव। तो क्या यह संभव है? अब यहाँ पर निर्जन जंगल में, निर्जन वने यानी कि निर्जन वन में दाने ऐसे गिरे हुए होना क्या संभव है? तन्निरूप्यताम तावत, रूपयाताम यानी इसके बारे में उसने विचार करने को कहा और फिर निर्णय लेने को कहा, निश्चय करने को कहा। भद्रम इदम न पश्यामि, भद्रम यानी कि ये कुछ कल्याण को देखता नहीं है, यानी उसने कहा कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कि ऐसे जंगल में कोई दाने क्यों गिराएगा, तब या दाने कहाँ से आए वो सोचने लगा। तो यहाँ पर वर्ड टू वर्ड हम देखते हैं कि तांडुलकणान यानी कि जो राइस के दाने हैं, राइस ग्रेन्स, उसे देखकर उसने क्या किया, देखा और उसने राइस के दाने को देखकर वो लालच में आ गया। तब
लब्ध तांडूल कण लुब्धान यानी कि ग्रीडी ऑफ राइस ग्रेन्स कपोत कथयत यानी सेड टू द पीजन्स व्हेन द रूट निर्जन वने यानी इन लॉनली फॉरेस्ट कुत यानी फ्रॉम वेर तांडूल कणानाम संभव यानी पॉसिबिलिटी ऑफ राइस ग्रेन्स तन्निरूप्यताम यानी कि सो थिंक्स वेल। अब आगे इसका ट्रांसलेशन होता है कि having seen the rice grains spread on the ground, the pigeons were greedy. Then the king of pigeons said to the pigeons who were greedy of the rice grains, how could there be the possibility of rice grains in these uninhabited forest? अब उसने क्वेश्चन किया, तब उसका आंसर देते हुए सो थिंक फर्स्ट आई डू नॉट सी एनी गुड कमिंग आउट ऑफ दिस। अब वो क्या कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आगे अनेन ताण्डुकणलोभेन अस्माकं महदम इष्टम अपि भवितुमर्हति। उसने कहा कि ऐसे लोभ में आकर अनेन महानिष्टमपि यानी कि यहाँ पर राइस ग्रेन्स को देखकर लोभ में आकर ज़्यादा बड़ा कुछ बड़ा ही अनिष्ट भी हो सकता है या अनिष्ट भवती महर्ति यानी कि भवतु महर्ति यानी कि यहाँ पर कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो वहाँ पर उसने कहा है कि so think first I do not see any good coming out of this. As a result of this greed of rice grains, even some great misfortune may befall us. So under no circumstances a thoughtless action should be done because उसने क्या कहा कि अतः सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम यत यानी कि कुछ सोचे बिना कुछ भी करना नहीं चाहिए, यानी कुछ सोचे बिना अविचारितम यानी कुछ सोचे बिना सर्वथा यानी कि सर्व टाइम हर टाइम कुछ सोचे बिना कर्मम यानी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, न कर्तव्यम यानी नहीं करना चाहिए, यत यानी क्योंकि। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में भी वो भी कहा है सो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस अ थॉटलेस एक्शन शुड बी डन बिकॉज। अब यहाँ पर आपको एक वर्सेस दिया है सुजीर्ण मन्नः सुविचक्षणः सूतः सुशासिता श्रीः नृपतिः सुसेवितः सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यत्कृतं सुदीर्घकाले अपि न याति विक्रियाम्। अब यहाँ पर आपको श्लोक जो दिया है उसमें कहना चाहते हैं कि सुजीर्णम अन्नम, सुजीर्णम यानी अच्छे से जो डाइजेस्ट हो जाए वैसा, सुविचक्षणम यानी कुशल होशियार, सुशासिता यानी कि अच्छे से काबू में रख पाए वो, सूतः यानी पुत्र, श्री यानी संपत्ति लक्ष्मी वेल्थ, सुसेवित यानी अच्छे से जिसे हमने प्राप्त किया है वो, नृपति यानी राजा, सुचिंत्य यानी कि अच्छे से सोचकर, उक्तम यानी कि बोला हुआ, सुविचार्य अच्छे से सोचकर, यत्कृतम जो कार्य करते हैं वो, सुदीर्घ काले अपि लंबे समय तक, विक्रियाम न याति विकार को प्राप्त नहीं करता। सेम यहाँ पर कि श्लोक में कहा गया है कि सुजीर्णम
वेल डाइजेस्टेड, सुविचक्षण यानी क्लेवर, सुशासिता वेल गवर्नड मैनेज्ड, सुसेवित वेल सर्व्ड, सुचिंत्य हैविंग थॉटफुल, सुविचार्य हैविंग कंसिडर्ड वेल, यत्कृतं व्हाट इज डन, सुदीर्घ काले अपि यानी कि ओवर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑल्सो, विक्रियाम न याति यानी कि डज नॉट गेट स्पॉइल्ड। यानी इसका जो ट्रांसलेशन है वो कुछ इस तरह से होगा कि वेल डाइजेस्टेड फूड, वेरी क्लेवर सन, वेल मैनेज्ड वेल्थ, द किंग who is well served, something said after thinking properly, whatever is done after giving it a good thought do not get spoiled during the course of quite a long period of time। यानी इसमें कहना चाहते हैं, जो हिंदी में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अच्छे से जो डाइजेस्ट हो जाए ऐसा अन्न कुशल पुत्र काबू में रख सकते हैं वो संपत्ति, यानी कि जो जिस पे यूज़ करने का हमें कंट्रोल है, जो संपत्ति हमारे पास कब रहती है, वेल्थ हमारे पास कब टिकती है, क्योंकि हम उस पर कंट्रोल करते हैं तभी वो हमारे पास रहती है। और अच्छे से जो उसे रख पाता है ऐसा राजा, चिंतन पूर्वक की उक्ति यानी विचार करके बोलने वाले शब्द, और अच्छे से सोच कर किया हुआ कर्म जो लंबे समय तक विकार नहीं होता, यानी कि वो नष्ट नहीं होता। तो गाइस हमने यहाँ पर पेज नंबर 24 तक देख लिया है। पेज नंबर 25 जो है नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बाय गाइस।